गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा चल रहा है एक्स फार्म सॉफ्टवेयर पे हम किस तरह प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ऑन फ्रॉग हार्ट। हमें फ्रॉग हार्ट पे डिफरेंट ड्रग की एक्टिविटी देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस में और अभी हमने उसका वीडियो नहीं बनाया है तो आप उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा, हम उस पर भी आपका वीडियो तैयार करेंगे। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग ऑन फ्रॉग हार्ट, यानी कि फ्रॉग हार्ट पर हम लोग डिफरेंट जो अलग अलग ड्रग हैं उनकी एक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे एक्सपेरिमेंट को। तो हमारा होता है टू परफॉर्म द वर्चुअल एक्सपेरिमेंट। हम लोग आता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये अपना जो एक्सपेरिमेंट होता है ये हम लोग कहाँ करते हैं, ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं स्टूडेंट ऑर्गन बाथ के थ्रू। तो आइए, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हार्ट है ये हमारा फ्रॉग हार्ट है, और ये हमारा जो लीवर है ये हमारा ग्राफ तैयार करता है। अभी हम इसे स्टॉप कर देते हैं ताकि आपका जो ग्राफ है आपको इजीली दिख रहा है। अभी जो हमारी जो कंडीशन में आपको जो ग्राफ दिख रहा है ये आपका नॉर्मल मूवमेंट है। जैसे कि आप देखते हैं किसी भी एनिमल की जो हार्ट, हर एक एनिमल की हार्ट बीट अलग होती है। जैसे ह्यूमन की अपन लोग 72 पर मिनट काउंट करते हैं, किसी एनिमल की इससे ज़्यादा रहेगी, किसी की कम रहेगी। तो जो नॉर्मल एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को कोई ड्रग या तो बढ़ा देगी या उस एक्टिविटी को कम कर देगी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट अलग अलग ड्रग लेते हैं और अलग अलग ड्रग पे हम लोग जो फ्रॉग हार्ट पे उस पर उसकी एक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं सॉफ्टवेयर के बारे में समझा दूं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 3 बटन दिए हुए हैं। पहला आपका स्टॉप है जो कि आपके एक्सपेरिमेंट को अभी स्टॉप करे हुए हैं। दूसरा, जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होता है, स्टार्ट हो गया आपका, फिर से मूवमेंट ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तीसरा होता है कि ये ग्राफ है, इसको अगर आपको सेव करना है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। आपने ये सेटअप पूरा देखा होगा जो हमारा स्टूडेंट ऑर्गन बात होता है, उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्रॉग हार्ट है वो हमारा कनेक्ट रहता है किससे, हमारा जो लीवर होता है उससे कनेक्ट होता है, और जो भी हार्ट की एक्टिविटी होती है वो लीवर के थ्रू हमारा हम ग्राफ पे इसे देख सकते हैं। तो आइए, इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे जो हमारा ड्रग वाला पार्ट आता है। यहाँ पे अभी नॉन लिखा हुआ है क्योंकि अभी हमने कोई ड्रग इंजेक्ट नहीं की है। दूसरा हमने पास क्या दिया यहाँ पे, ड्रग सिलेक्शन। ड्रग सिलेक्शन पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलग अलग एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, आइसोपेनिलिन, ये कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारे पास पूरी ड्रग दी हुई है। हम एक एक करके इन ड्रग की एक्टिविटी को आज देखेंगे कि इनका फ्रॉग हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है। अभी हमने मान लो जैसे पहले हम लोग एपिनेफ्रिन ड्रग यूज़ करते हैं। इसका डोज क्या है यहाँ पे, 2 माइक्रोग्राम, यानी इसका डोज क्या रहेगा, 2 माइक्रोग्राम रहेगा। और इस ड्रग को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इंजेक्ट करेंगे तो इंजेक्ट करने के साथ ही क्या होता है कि जैसे अब ड्रग हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गई। इंजेक्ट करने का मतलब है कि ड्रग इंट्रोड्यूस हुई, और इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या रहता है, फ्रॉग हार्ट पे वह क्या इफेक्ट देती है। तो चलिए आइए हम लोग पहले हमारे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नॉर्मल चल रहा है। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करते ही देखिए आप अपने ग्राफ में अंतर आ रहा है। पहले आपका ग्राफ क्या था, हार्ट रेट 65 थी, और जैसे ही आपने ड्रग इंट्रोड्यूस की आपकी हार्ट बीट हो गई यहाँ पे आपकी 75, यानी कि इसने आपकी हार्ट बीट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे नॉर्मल हार्ट क्या थी, अभी हार्ट रेट हमने क्या थी 65 थी, और जैसे हमने ड्रग इंट्रोड्यूस किया तो हमारी हार्ट बीट क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई। जो एनिमल के जो हमारा फ्रॉग है उसके हार्ट की मूवमेंट आपने ग्राफ में भी दिख रहा है, पॉइंटर भी आपने इसकी स्पीड देखी होगी, हार्ट की स्पीड भी आपने देखा होगा। अब जब अगली ड्रग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये हमारा एक ग्राफ सेव हो जाएगा। ये ग्राफ हम लोग जाके डाउनलोड करके इसे ले सकते हैं। अगली ड्रग यूज़ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको वॉश आउट करेंगे, क्योंकि अगर आप वॉश आउट नहीं करते तो आप अगली ड्रग का इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम लोग वॉश आउट किया तो हमारी हार्ट रेट आप देखिए फिर नॉर्मल हो गई है। अब हमने एक ड्रग यूज़ कर ली, अगली ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं। हमारी क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन। इसका डोज भी क्या है, 2 माइक्रोग्राम। अब हम लोग यहाँ पे इस ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, ये देखिए
जैसे ड्रग हमारी इंट्रोड्यूस हुई तो भी हार्ट रेट में क्या हुआ, यहाँ पे आपका चेंज हो गई, आपका ग्राफ चेंज हो गया, यानी कि आपके जो सिस्टोलिक हार्ट रेट है उसमें इसका इंक्रीमेंट हो गया। ये आप स्टॉप करके इसे भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप सेव पे जाके इसे सेव कर सकते हैं। अगली ड्रग देखने के लिए हम लोग वॉश आउट पे जाएंगे। ये हमने ड्रग को फिर से वॉश आउट किया। अगली ड्रग हमने सिलेक्ट की। इसका डोज भी हमारा क्या है, यहाँ पे 2 माइक्रोग्राम है। हम इस ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। ये देखिए आप, हार्ट की मूवमेंट और पॉइंटर दोनों में क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, और इंक्रीमेंट होने के साथ हमारे ग्राफ में भी चेंज आया है। और अब ये देखिए फिर हमारी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। हमारी हार्ट रेट क्या थी, 66 थी, यहाँ पे क्या है हमारी 91 है। तो ये आप जो अंतर देख रहे हैं, ये सारी ड्रग हमारी क्या हो रही है, हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट ड्रग, अगर आपको ये ग्राफ चाहिए तो आप इसको सेव करते जाइएगा, आपको सारे ग्राफ डाउनलोड में जाके सेव होते जाएंगे। अब इसको ड्रग को हमने फिर से वॉश आउट किया, हार्ट रेट नॉर्मल है। हम अगली ड्रग सेलेक्ट करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। इसका क्या है हमारा 2000 माइक्रोग्राम का डोज है। इसे हम लोग इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करते हैं तो अब देखिए आपके ग्राफ में कितना चेंज है। आपके ये ग्राफ में चेंज देखिए, यहाँ पे कितना चेंज आपको दिख रहा है। कैल्शियम क्लोराइड ड्रग आप यूज़ करेंगे तो आपके हार्ट रेट का जो मूवमेंट रहेगा वो आपका इस तरह का ग्राफ के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। इस ड्रग को अपन लोग फिर से वॉश आउट करते हैं। फिर आपका ग्राफ नॉर्मल है। अगर आपको ये ग्राफ चाहिए सेव करना है तो आप सेव बटन पे क्लिक करते जाइएगा। जब भी आप एक ड्रग का यूज़ कर लेते हैं तो आप इसे सेव करिए। अगली ड्रग हम लोग देखते हैं, 200 माइक्रोग्राम इसका डोज है। इंजेक्ट की। अब देखिए ये हार्ट रेट को डाउन कर रहा है। 67 थी पहले, अब हो गई यहाँ पे हमारी 48। पहले वाली ड्रग हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही थी, हार्ट रेट बढ़ा रही थी, लेकिन अब हमारी हार्ट रेट क्या हो गई, कम हो गई। अलग अलग ड्रग का आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आपको सॉफ्टवेयर चलाना समझ में आ रहा होगा। इजीली हम लोग आपको ये जो समझा रहे हैं, ये चीज़ आपकी क्या है, आप किस तरह से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जा रही है। फिर आप इस ड्रग को वॉश आउट करेंगे। वॉश आउट करने के बाद आप अगली ड्रग को देखिए। जैसे आप ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो भी आप इसमें देख रहे हैं, ये अपनी ड्रग हार्ट रेट को और बहुत ज़्यादा इससे कम किया हुआ है, यानी कि 39 बीट हो गई है इसमें। 66 नॉर्मल हार्ट रेट था, अब हार्ट रेट हो गया है 39, यानी कि ये भी हार्ट रेट को क्या कर रहा है, यहाँ पे कम कर रहा है। तो ये जो हमारा ग्राफ तैयार को बता रहा है कि हमको बता रहा है कि हमारी कौन सी ड्रग हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही है, कौन सी ड्रग हमारी हार्ट रेट को कम कर रही है। पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं। जैसे हम लोग ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं, सभी ड्रग अपना अपना इफेक्ट दे रही है। ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड में ग्राफ ऊपर चल रहा था, यानी कि उस सिस्टोलिक हार्ट रेट को बता रहा था। यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड है ये हमारी डायस्टोलिक हार्ट रेट को इंडिकेट कर रहा है। अब हमारी अगली ड्रग को हम लोग वॉश आउट करते हैं। अगली ड्रग हमारी आती है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट को जैसे हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो इंजेक्ट करने के साथ अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्राफ में क्या चेंज होता है। एट्रोपिन सल्फेट का आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल हार्ट रेट हमारी 67 थी, और जैसे हम एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्ट करते हैं तो हार्ट रेट 70 होती है, यानी कि कोई चेंज आप इसे नहीं मानेंगे, बहुत ही हल्का सा हार्ट रेट इंक्रीज करता है। तो ये अलग अलग चीज़ें थी। चलिए ये एक्सपेरिमेंट हमारा हुआ। अब हम लोग जाते हैं इसके ऑब्जर्वेशन टेबल पर। ऑब्जर्वेशन टेबल आपको फिल करना रहेगी, इसलिए अपन लोग डायरेक्ट आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। अब आपका जो रिजल्ट रहा अलग अलग ड्रग का, आप देखिए जो आपने पहली एपिनेफ्रिन ड्रग दी थी, इसका डोज क्या था अपना 2 माइक्रोग्राम था।
इसमें नॉर्मल हार्ट बीट क्या थी 65 थी, लेकिन जैसे ड्रग आप इंजेक्ट कर रहे थे तो 75 हो गई, यानी कि आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो गई। दूसरी ड्रग में आपका नॉर्मल आपका क्या था 68 थी, और इसमें क्या हुआ आपका 64 हुआ। अब ये जो आपकी हार्ट रेट थी इसमें क्या हुआ, आपकी जो बीट रही ये 64 रही। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड 66 थी 91 हो गई। जो फोर्थ ड्रग थी इसमें 67 से 48 हो गई। तो कहीं ड्रग अपनी इंक्रीज हो रहा है, कहीं अपनी डिक्रीज हो रहा है। और जैसे लास्ट वाला एट्रोपिन का जो आपको मैं बता रहा था, इसमें 67 से 70 तो नो मेजर इफेक्ट, यानी कि इसमें कोई ऐसा अपना इफेक्ट नहीं हुआ जो कि आप लोग कहेंगे ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। बहुत ही हल्का सा इफेक्ट था, तो अपन इसे नेग्लिजिबल काउंट करेंगे। इसके बाद ये जो आपके टेबल है यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, और नाम लिख के इसे सेव करिएगा, और सेव करने के साथ आपकी जो टेबल है वो आपको डाउनलोड में मिल जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपको कुछ और जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।